नमस्कार, मैं सरिता सबरवाल एक बार फिर से आपके साथ हूँ सोलफुल मंडे लेकर। सोलफुल मंडे नाम से ही पता चलता है कि इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं। किसी न किसी ऐसे ज्ञानी पुरुष के साथ और ज्ञानी इंसान के साथ बातचीत होती है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। आज एक बार फिर से मेरे साथ हैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, जो कि एमडी हैं एंड वैसे इन्हें स्पिरिचुअल नेम मिला है दादाश्री से, मित्र सूद का, एंड ही इज ब्लेस्ड बाय हिम। By profession, he is a doctor or a consultant radiologist in a multi-specialist hospital in Mumbai. He's a scientific researcher, an author, spiritual mentor, and students को वेदांता के बारे में भी सेशंस देते रहते हैं। So जैसे कि पिछले हफ्ते हमने शुरू किया था कि वेदांत में इनका ये माहिर हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं, बहुत पढ़े हैं इसके बारे में, तो हम वेदों के बारे में जाने और किस तरह से आज के युग में हम न्यू जनरेशन को इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो लास्ट वीक मैंने प्रोग्राम इसी विषय से शुरू किया था, बट वी डिस्कस्ड अबाउट ओम की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपने प्रोग्राम नहीं देखा है तो पिछले हफ्ते का प्रोग्राम जरूर देखिए, आप जान जाएंगे कि ओम एक 3 लफ्ज का 3 वर्ड्स हैं जिसमें, पर इसका कितना वास्ट मीनिंग है, कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो आज हम वैदिक वर्च्यू के बारे में बातचीत करेंगे और मैं आप सबके साथ स्वागत करती हूँ मित्र सूद जी का। नमस्कार, कैसे हैं सूद जी? Thank you, Sarita ji. Thank you everyone, whoever is watching this. Thank you for inviting me for your program. बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बातचीत करके, और जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत जो जानता हूँ शेयर करता हूँ। कहना चाहूंगा कि मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, जस्ट फ्रेंड। आई एम स्टिल इन माय जर्नी ऑफ लर्निंग। इट्स ऑल द ग्रेस ऑफ माय मेंटर, गाइड, डिवाइन फ्रेंड मैत्रेय दादाश्री जी, जिनकी कृपा से whatever I'm experiencing, which is what I want to share with everyone. You've been very modest, very modest. You know so much, and you're saying कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ। वैसे तो हर इंसान पूरी उम्र, पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कहीं ना कहीं से सीखता रहता है, और वो उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, जो सीखने में विश्वास रखता है। जो इंसान सोचता है मैं परफेक्ट हूँ, तो वो कभी परफेक्ट नहीं होता है। सीखने में ही मजा आता है। हमेशा सारी जिंदगी हम एक दूसरे से सीखते रहे, और हम आज आपसे सीखने जा रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि वैदिक वर्च्यू क्या है, एंशिएंट विजडम फॉर द करंट टाइम्स, या वैदिक मूल्य क्या है, गुण क्या है, वर्तमान समय के लिए क्या प्राचीन ज्ञान जो है कितना आवश्यक है। यस, तो वेद जो है, जैसा पिछली बार भी हमने थोड़ा बहुत शेयर किया था कि वेद में जो ज्ञान है, जो कहते हैं इट इज लाइक मोर देन 10,000 years बैक, जो उस समय जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, इट वाज लाइक अ डायरेक्ट डाउनलोड फ्रॉम द डिवाइन, व्हिच दे गॉट एंड दे रोट इट डाउन और कन्वेड टू द डिसाइपल्स इन द फॉर्म ऑफ अ मंत्र, जिसे हम मंत्र कहते हैं। और इसमें जो नॉलेज है, दैट नॉलेज इज सनातन धर्म, इसे हम कहते हैं। इट इज लाइक अ लॉ which is applicable at any period of time. It is timeless. So that is the reason it has a huge amount of significance, जिसे हम भूल गए हैं, इसे हम आज we don't go back to it and try to understand and apply, which is one of my aim through your session and through wherever I can spread this knowledge, कि इसे हम समझे और आज के हमारे जीवन में लागू करके अपना जीवन अच्छे से बनाए। तो जो वेद होता है, उसमें एक मंत्र है जो पुराणों से निकला हुआ है कि सा विद्या या विमुच्यते। ये बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि वेद में पूरा ज्ञान दिया हुआ है, ज्ञान के बारे में है। तो ज्ञान क्या होना चाहिए? वी आर गेनिंग नॉलेज फ्रॉम सो मेनी थिंग्स फ्रॉम गूगल। आवर Guru is Google nowadays. Whatever that we want to acquire in the world, it is all from Google. We get everything from the internet. But
what is this knowledge doing to us? Of course, it is making us knowledgeable. We are able to make our life easier, comfortable. Science and technology has improved so much. We have got comforts of everything on our fingertips. है ना? Mobile phone के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है आज. We have reached the moon. We are planning to reach the Mars. But question है कि are we happy? Are we really happy? Are the times जो इस समय बहुत सारे लोग जो गुजर रहे हैं, is that a good time in the period, in the history of mankind? जो कुछ भी आज, it is so amazing to see that a small virus, as a doctor I'm saying, it's a tiniest, one of the tiniest viruses, SARS-CoV-2, that has brought the entire humanity to a standstill. The new mutants are fortunately for us mild, but we don't know what will happen. New mutants might come. तो इसमें जो knowledge है हमें, जो वेदों में लिखा गया है, साफ विद्या या विमुच्यते, जिसका मीनिंग है कि knowledge should be something which will liberate us. Right? Knowledge should not bind us. आज हम religion को लेके अपने आप को bind करते हैं, but वेदों में जो knowledge दिया है, it should liberate you. आपको free करना चाहिए, मुक्त करना चाहिए. आपके जो भेद हैं लोगों में, वो निकल जाने चाहिए. ना कि you are different and I am different. We should all come together. It should give us peace. It should give us the true knowledge and take us to the highest. That is what the knowledge of the Vedas is. जी, तो ये जो वेद मंत्र हैं, इनका उच्चारण करना बहुत कठिन होता है. सो कोई ऐसा एक मंत्र आप हम सबके साथ आज शेयर करेंगे, उपनिषद से हो या वेदों से हो, तो उसके बारे में और उसका अर्थ समझाया जाए सभी को. Yes. तो उसके पहले मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि जो मैंने स्टडी किया है, जो मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, वो उपनिषद का पार्ट है. वेद में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम जानते हैं कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसी ऑर्डर में जो आए थे. और सारे वेदों को वेद व्यास ने कोडिफाई किया था, क्लासिफाई किया था, क्योंकि उसे बहुत सारा नॉलेज है. तो बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किए गए हैं. एक होते हैं संहिता, जिसे हम कहते हैं संहिता, जिसमें मंत्र होते हैं, 30 मंत्र होते हैं, जस्ट इन जनरल अबाउट नेचर, अबाउट हीलिंग, अबाउट प्रेयर्स. एक ये पार्ट है. दूसरा पार्ट है ब्राह्मणास. ब्राह्मणास जो होता है वो वैदिक रिचुअल होते हैं. बहुत सारे हम देखते हैं हवन में ये रिचुअल्स होने चाहिए. आपने जो पिछले प्रोग्राम्स किए थे, जो द अमेजिंग पर्सन हु गेव यू ऑल द नॉलेज, सो ऑल दोस आर रिचुअल्स व्हिच आर अ पार्ट ऑफ ब्राह्मणास. एंड हाँ, जो हम हवन रखते तो हवन में कैसे कैसे चीजों को कहाँ रखना चाहिए, those have all scientific reason. Everything has a scientific reason. ये ब्राह्मणास का पार्ट है. The third part is called as अरण्यकास. अरण्यकास are forest treatises. हम देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म में हमारे जीवन के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें 4th पार्ट होता है वानप्रस्थ आश्रम. After 60-65 years of age, one should take sannyas, not leave things, but internally give up all the attachments. And where should one attach? To the divine, because you are going to leave this body at any time, right? So उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, वो सब डिटेल में उसमें लिखा गया. That is on in the third part, the forest treatise. And the 4th part is the Upanishad, जिसमें बहुत ही गहरा philosophical knowledge दिया हुआ है हमारे बारे में. Who am I? Where am I come from? What will happen? हम जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसे हमारी उन्नति होगी, कैसे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं. So see, as you said, my purpose and the purpose आपका जो सोलफुल मंडे का है कि लोग इसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकें. क्वेश्चन ये आता है कि हम मंत्र लेंगे, उसको अगर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई यूज नहीं है. तो we will see, as you asked, I will take one mantra and see today how we can apply it in current time to make us happier and to make us more peaceful, to come closer to divine. Right? तो ये जो एक मंत्र है, ये ईशा उपनिषद से लिया गया है, जो यजुर्वेद से है. तो आई एम नॉट अ चैंटर. मैं मतलब चैंटिंग में बहुत सारा, जैसे आपने शुरू में ही कह दिया था, उसमें बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, मैट्रिक्स होती है. तो आई एम नॉट practitioner of chanting. जो my understanding is of the knowledge. So I will tell the meaning directly in English. आप देख सकते हैं YouTube वगैरह में उसके चैंट है. मैं गलत चैंट नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए चैंट नहीं कर रहा हूँ. तो थोड़ा सा वो मंत्र चैंट कर, मतलब शुरुआत बता दे ताकि सबको पता चले कि क्या है ये. Yes. तो ये ईशावाद उपनिषद का वर्ड 1 and 2 है. ईशावादी उपनिषद एक बहुत ही पावरफुल छोटा सा उपनिषद ही है जो यजुर्वेद से लिया गया था. तो इसमें जो पहला मंत्र है
वो ये मंत्र कह रहा है कि ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगताम जगतम, जिसका मीनिंग ये है, तो शुरुआत अगेन इस मंत्र की ओम से होती है, ओम ईशावास्य इदम सर्वम. Now what it is telling is that all this whatsoever is there in this changing world, in the changing universe, is pervaded by the Lord, by the divine. By renouncing that, may you enjoy. And the last line is, do not covet anyone's wealth. Okay, तो ये है इसका मीनिंग है. I will just repeat the meaning and then we will try to understand. Om, all this whatsoever in the changing universe is pervaded by the Lord, by the divine. By renouncing that, may you enjoy. Do not covet anyone's wealth. Right? So सबसे पहला, the whole universe is changing, right? Everything changes. हमारी जो शरीर है, as a doctor, you know, those cells, the next day when we get up, millions of cells have already died and new cells have come up. We are constantly changing. The whole universe is moving. अगर आप scientifically देखते हैं, everything is in dynamic movement. Things are changing. While all this is changing, we are changing. हमारा mindset change होता है. हमारे जिसके साथ हम रहते हैं, उनका mindset change होता है. But एक चीज है जो constant रहती है. What is it that remains constant all throughout? There is something which is enabling us to be alive, to breathe. जो प्राण शक्ति है, हमें श्वास लेने की जो शक्ति दे रही है, ऊर्जा दे रही है, हमारी हार्ट बीट जो चल रही है, right? कहीं ना कहीं से वो ऊर्जा उत्पन्न होती होगी, है ना? So that factor which is there, जो ये मंत्र कह रहा है कि it is pervaded. Now pervaded का मीनिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. तो ये आप क्या देख रहे हैं कविता जी? इसमें पानी में पानी है ग्लास में. हाँ, अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि इसमें शुगर है, मैंने शुगर मिला के खोल दिया है, so can you make out just by seeing? No, right? If you drink, only then you can make out. But as such, sugar and water you cannot separate, right? It is pervaded. ये पूरी तरह घुल गया है. उसी तरह the divine is pervaded. It is a part of every atom molecule, just like that sugar in this water is pervaded in this entire water. In the same way, the divine is pervaded everywhere. तो हमें अगर इसको शुगर को निकालना है इस पानी में से, अगर हमको शुगर सेपरेट करना है, तो हमको टेक्निक होना चाहिए, है ना, जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं, राइट? दे कैन बी इंस्ट्रूमेंट्स एंड कुछ ना कुछ औजार होंगे जिससे हम निकाल सकते हैं. So in the same way, the Vedas give a method to extract that divine, basically to experience that divine, which is pervaded all over the universe. And what it is telling is that you need to just shift your focus from what your eyes, ears, nose, tongue, skin, जो आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, 5 इंद्रियां, पंच इंद्रियां जिसे हम कहते हैं, जो कुछ भी आप उससे देखते हैं, आपका जो मन है, the sixth, which is so powerfully always, ये क्या है, वो क्या है, you know, constantly wanting, constantly desiring. आज खाने में क्या बना है, कल सुबह ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, या फिर you know, एक नई गाड़ी लेनी है, एक नया कुछ रिलेशनशिप रहना है, whatever it may be. We are constantly running behind something right from the time of birth till the time we give up this body, है ना? ये बहुत सिंपल चीज है सरिता जी. आप किसी को भी पूछेंगे ना, मुझे एक चीज चाहिए, बस वो चीज मिल जाएगी, I'll be happy. And that one thing will never, you know, go away. Till the time something will be there. So what this mantra is telling कि आपको जो एक चीज को आप जो चेज कर रहे हैं, वहां से शिफ्ट करके आपका फोकस, जो हमने जो शुगर का एग्जांपल लिया था पानी में, जो डिवाइन है, उसी तरह फोकस कीजिए जी. सो ये डिवाइन या ईश्वर है, हम सभी जानते हैं, देयर इज वन डिवाइन पावर, लेकिन इसे कैसे एक्सपीरियंस, कैसे किया जाए, कैसे पता चले? या सो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हम उस ईश्वर को कैसे अनुभव करें. यही वेद का जो मकसद है कि आप उस ईश्वर को अनुभव करें. दूसरा चीज, जितने भी आप बुक्स पढ़ते हैं, सारे बुक्स में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है, बट अनुभव मिलता है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है जानना.
राइट? बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो बुक्स पढ़ के सीख लूंगा। बट द बुक्स विल गिव यू नॉलेज, दैट एक्सपीरियंस सिर्फ आपको एक फिजिकल मास्टर जो उस स्थिति में रहेगा वही दे पाता है। जैसा कि अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पूछता हूँ कि यू नो आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट लव, एक नॉलेज की तरह, एक बुक की तरह, but unless you experience love, that book, book will have no meaning, isn't it? You have to experience love to be able to imagine what love is, isn't it? In the same way, to experience the divine, to know about the divine, you cannot read it from the books. You can start your journey, but you have to experience. And इसके लिए एक गुरु की कृपा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदों को परोक्षवाद कहते हैं, जिसका मतलब है कि उसका जो नॉलेज है वो हिडन होता है, it's not very clear. So only a person who has reached certain level of spiritual growth, that person who is experiencing the power of these mantras, can explain and can empower another person to imbibe that knowledge. तो इसीलिए मैं मतलब I like would say it is like just divine grace. जो कुछ पुण्य करे होंगे कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले, एंड दैविक मित्र दादाश्री जी जो अभी हमारे साथ में, उनकी स्थिति ऐसी है कि वो आपको बिना कुछ बुक्स पढ़े सीधा उस उच्च ज्ञान का, यू नो, दैट व्हाटएवर दैट स्टेट इज, ही कैन गिव यू दैट एक्सपीरियंस, व्हिच इज व्हाट हैपेंड टू मी व्हेन आई मेट हिम फर्स्ट टाइम। सो मैं कहूंगा कि आप हमारे मैत्री बोध परिवार के जो यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट पे जाकर के वहां पर हमारे बहुत सारे सेशंस होते हैं, यू कैन एक्सपीरियंस दैट। एक हमारा बहुत ही पावरफुल प्रोसेस, जिसे हम शक्ति प्रवाह कहते हैं, इट्स अ एनर्जी ट्रांसफर, शक्ति प्रवाह। तो ये उनके कृपा से होता है, which will help to remove blocks within our body, which will help us to progress in our life, जिसे मैं scientifically भी research करके study किया है। That is something which one can experience through our various, this is available all over the world. There are sessions every week we have, most of the times throughout the year, and it is online, free of cost. So you can avail that and receive that. So that is one of the ways I would say to experience the essence of the ancient knowledge and then apply it to experience that divine in one's life. तो हम ठीक है, हमें एक गुरु की जरूरत है जो हमें ईश्वर से मिलाते हैं, या यू नो वो फील हमारे अंदर आती है, एक्सपीरियंस करते हैं कि यस देयर इज, हम सभी जानते हैं कि एक ईश्वर है, कोई है, डिवाइन पावर है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमें उसे मिलाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता जरूर होती है, और मैत्री बोध के जरिए आप आप उनसे मिले, दादाश्री से मिले, और उन्होंने आपको इस बात पे चलाया। वैदिक धर्म के हिसाब से, और या वैदिक टाइम में जो लोग थे वो they were treated equally, उनमें कोई फर्क नहीं समझा जाता था। But what is it that changed all? Yeah, ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज समझने के लिए कि ऐसा क्या हुआ कि यू नो थिंग्स चेंज्ड। जो हम देखते हैं शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, ऐसा कुछ हो गया कि हम आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव करने लग गए हैं। यू नो, ही इज वाइट, आई एम ब्लैक, ही इज ब्राउन, हिज बिलीफ इज दिस, माय बिलीफ इज डिफरेंट। आज देखते हैं कितने सारे झगड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े वॉर्स हुए हैं। The biggest wars are based on one's belief that my belief is bigger than your belief, है ना? My belief is correct and your belief is wrong. तो ये ऐसा क्यों हुआ? That question is very very important. और ये सभी जानते हैं कि हमारा जो स्रोत है, जो सोर्स है, that is one, isn't it? Scientifically मालूम किया गया है कि सृष्टि की शुरुआत तो बिग बैंग से हुई थी, एक साथ ही हुई थी, एक सोर्स से हुई थी, जिसे हम शून्य कहते हैं, है ना? वेदों के अनुसार we started with that shunya, we started with nothing and we became everything. So we all have come from that one source, जिसको हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। That forms can be different, but eventually the consciousness is one. But what happens if you try to understand, it will help us to change that, and that is something which is because of our mind, because we deviated from the path. हमारा जो पृथ्वी पे आने का मकसद क्या है ये हम भूल गए। पृथ्वी में आने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम हमारे जो लर्निंग्स हैं, हमारे जो कर्म हैं, लर्निंग्स हैं, उसको पूरा करके हम आगे बढ़ें, so that we can reach the highest layer, the seventh layer of the divine. ये हम बहुत डिटेल में, हमारा एक प्रोग्राम होता है स्पिरिचुअल ट्रायंगल, उसमें डिटेल्स में द जर्नी ऑफ द सोल, कहाँ से हम आए हैं और हमें कहाँ पे जाना है, मैत्री दादाजी की कृपा से होता है, which is again available on our website.
So this session में we explain in details to understand the purpose of our life, to understand while we are doing what we are doing. There is nothing to be, एक बहुत important चीज जो मंत्र में ही थी कि हमें संन्यास नहीं लेना है, हमें इस फैमिली में, इस पृथ्वी में, हमारे जहां कहीं वहां पे काम करते रहना है. एक्शन इज मस्ट. दादाश्री जी हमेशा यही कहते हैं कि यू मस्ट कीप एक्टिव, मस्ट कीप वर्किंग, बी इन द फैमिली, बिकॉज आपके लर्निंग्स जल्दी खत्म होते हैं. हो सकता है वेरी फ्यू पीपल मे बी देयर लाइफ का लर्निंग्स या लेसन्स इज टू टेक संन्यास, बट देयर आर वेरी वेरी फ्यू पीपल. आजकल होता है ये कि आप संन्यास के नाम पे सब कुछ छोड़ देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ देते हैं, ड्यूटीज छोड़ देते हैं. तो वैसा नहीं होना चाहिए. यू नीड टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज. विद दैट यू ग्रो, your learnings complete faster, right? So जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इसका बहुत सिंपल तरीके से, अगर आपको कोई भी अगर एक गाइडेंस मिलता है, अच्छा गाइडेंस मिलता है, who can guide you to make you understand life in a very simple way, who will help you to know about yourself, who will heal you, आपके जो पेन, प्रॉब्लम, सफरिंग है उससे आगे लेके जाएगा. That is what is needed in the current time. And for that हमारे जो टीचिंग्स है मैत्री बोध परिवार के बहुत सिंपल है. मैं मेरा बेस वैदिक जो टीचिंग का बता रहा हूँ, उसमें जो अनुभव है, जो उसका मीनिंग है, that I learned when I got His grace to understand the essence and experience behind that is what I would say. So you are directly connected with Dada Shri. But if somebody who is watching this program, if they want to connect direct to Dada Shri, तो वो कैसे संभव है? बोध परिवार. Yeah. So first I would say मेरा Instagram है, Facebook है, @mitra.sud. Instagram में you can just connect to me there. सरिता जी आप भी अभी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो आपको कनेक्ट कर सकते हैं. Then they can, you can direct those questions to me. I can help in that. Also see, ये हम आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे कि आप हमको ही फॉलो करें. दादाश्री जी का ये कहना है, you need not follow him. His only aim is that you connect to your own divine. आप जिस किसी को भी मानते हैं, देवी को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, जिस किसी को भी आप मानते हैं, वो जो आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप उस ईश्वर को महसूस कर सकें, द ट्रुथ, एंड आपका जीवन अच्छा हो. सो हिज पर्पस इज ओनली दैट. सो हम उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं. यू कैन राइट टू मी @mitra.sud. यू कैन सी आवर वेबसाइट मैत्री बोध परिवार, जो हमारी वेबसाइट है, वहां पर हमारे इवेंट्स होते हैं. इफ यू आर हैविंग एनी पर्टिकुलर इवेंट व्हिच यू वांट टू जॉइन, please do feel free to connect on my Instagram, because I post a lot of things about knowledge and many things which will help you, and you are there only to again help and guide everyone. तो सूची जाने से पहले मैं आपसे ये एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आज के वक्त में हम जो आपने बताया कैसे कनेक्ट करेंगे? बहुत सिंपल है. सी, जितना भी आप नॉलेज जो कुछ भी गेन करते हैं, उसको आपको अपने प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपके जैसे कि वेरी सिंपल थिंग, आपको स्ट्रेस आ रहा है, राइट? यू आर गेटिंग स्ट्रेस्ड, डिप्रेशन, which is the mental health, which is one of the very big things. As a doctor, I am like doing, because I do training sessions for stress management, mental health, emotional well-being. हमने रिसर्च भी काफी सारा किया है, and we are still doing some research. क्या कर सकते हैं for the current stage which humanity is going through. आगे बहुत सारी चीजें uncertain है. तो whatever knowledge that you are getting from either Vedas, या फिर आप जो कुछ भी किसी को भी मानते हैं, या जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, उसको आपको अपने जीवन में अप्लाई करना प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. What I would say is, if you want to know one thing, एक सिर्फ चीज जाननी है, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, we don't have time to discuss all that. अगर सिर्फ एक चीज करनी है, so practically what one can do is connect to your source. Try to see any way, any method is to connect. हमारे भीतर जो इस पूरे ब्रह्मांड का जो रचयिता है, वो हमारे भीतर है. Everything that you want is within you. You only need to tap. एक जो मधुमक्खी होती है, हनी, मधुमक्खी bee, honey bee has a method, a technique to extract honey, isn't it? In the same way, friends, we can extract, we can connect to that divine. When you connect to that divine, आपके सारे, everything will just fall in place. Everything will fall in place. This is the final solution. Just connect to your divine, experience that divine, which is what मैत्री बोध परिवार का उद्देश्य है, कि just
be bonded and connected to the divine, because this time एक transition का समय है, जो phase है, हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं अभी. So in this transition phase, there are many more things which are likely to happen, and we need to be prepared mentally and physically in every possible way. We need to be prepared to face it, and the best way is to be able to connect to the divine. And again, I would say to everyone that you can ask Sarita ji or connect to me. I will definitely help you in this journey. Thank you. Thank you सुजी, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ आपने एक्सप्लेन किया है. धन्यवाद, और फिर जरूर जल्दी ही मिलेंगे. थैंक यू, नमस्कार. और इसी के साथ मैं सरिता भी आपसे अब आज्ञा चाहती हूँ. अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं, किसी और टॉपिक पर बात करेंगे. अपना और अपनों का ख्याल रखिए. धूम रेडियो सुनते रहिए, साथ ही आप हमारे हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम को भी देखते रहिएगा. अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा. इट्स फ्री, एंड थम्स अप कर देंगे तो मुझे भी खुशी होगी. नमस्कार.